होली, जिसे हम भारतवासी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर आपसे मैं ये कहूँ कि हमारे भारत देश में एक ऐसा भी गांव है जहां पर होली मनाना तो दूर, उसके नाम से भी वहां के लोग डरते हैं, तो आप क्या सोचेंगे? तो चलिए हम जानते हैं उस गांव के बारे में, आखिर क्या हुआ था उस गांव में। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या हुआ था। तो ये बात है करीबन 1975 की हुआ करता था, जो कि वहाँ के लोग खुशी खुशी रहते थे और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती। मंदिर था, मतलब उसके गांव में एक मंदिर भी था, जो कि वहाँ पे पूजा होता ही नहीं था। तो मतलब कि गांव के लोग जो रहते थे वो अपने काम काज में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गए थे और मंदिर पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन उस मंदिर में से मतलब कि गांव के जब लोग रहते हैं ना, गांव के लोग मतलब कि काम काज करके सोने के लिए चल जाते हैं। तो एकदम से उस मंदिर से एक अजीब आवाज़ आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय थी और बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, जिसको सुनकर गांव वाले बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि आखिर मंदिर से आवाज़ आ कहाँ से रही है। क्योंकि गांव के लोग तो अभी तो अपने घर में सब सो गए होंगे, तो ये मंदिर से आवाज़ आ कैसे रही है और किसकी आ रही है? जंगली जानवर की तो ये आवाज़ हो नहीं सकती, क्योंकि वो आवाज़ जो थी ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रही थी। जैसे कोई मतलब चिल्लाता नहीं है, मतलब कि तड़पता है, वैसा आवाज़ था। तो जो गांव के लोग थे वो इस आवाज़ पर मतलब ध्यान नहीं देते हैं। फिर अगला दिन होता है, फिर अगला रात को ये आवाज़ आता है। फिर वो लोग सुनते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं यार, लगता है कि जंगली जानवर का आवाज़ होगा। तो ऐसे मतलब कि 3 दिन हो गया और मतलब चौथा दिन होली था। 3 दिन हो गया ये आवाज़ का और चौथा दिन मतलब होली का त्यौहार था। तो काम कस करके होली की तैयारी करते हैं कि आज मतलब कि आज का होली का तैयारी करना है, आज होली का ये करना है, वो करना है। मतलब गांव में जो रहता है ना वही सब कर देते हैं, मतलब जो तो होली खेलते हैं वो लोग, सुबह को खेलते हैं और फिर रात को होते ही साथ वो लोग मतलब कि दिया बारते हैं। तो जो दिया बारते हैं वो अपने घड़ी के पास बारते हैं, मतलब अपने घड़ी में बारते हैं। तो गांव को जो एक लड़का था उसको मतलब वो सोचता है कि यार सब कोई अपने घर में बांट रहा है, क्यों ना हम जाके अपने वो सामने वाला जो जंगल के सामने एक मंदिर है वहाँ पर हम दिया बार के आते हैं और भगवान के दर्शन भी कर लेते हैं। क्या हुआ, घूम भी लेंगे थोड़ा। तो वो मतलब कि होली के शाम होते ही साथ वहाँ पे चला जाता है। तो वो देखता है कि सब नॉर्मल था वहाँ पे। तो जाता है और मंदिर में जैसे ही घुसता है ना, तो उसको लगता है कि कोई उसके पीछे से एकदम मतलब 1 सेकंड में जो जाता है ना, धड़ाम से ना, जैसे साँस से ना, मतलब कुछ पीछे से हो गया। तो वो चौंक जाता है कि भाई असल में ये क्या चीज़ है, मतलब कि कोई मेरे साथ मजाक नहीं ना कर रहा यहाँ पे, मेरे सिवा तो यहाँ पर कोई आया ही नहीं है। तो ये भला कौन है पीछे, मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वो इसको इग्नोर कर देता है। तो फिर मतलब दिया बारता है वहाँ पे। दिया बार कर वो मंदिर जो था ना वो असल में शिव जी का था। दिया बारता है और दूध मतलब कि समर्पित करता है शिवलिंग पर करके। जैसे ही वो निकलने वाला होता है ना, तो देखता है मतलब कि उसको लगता है कि कोई मंदिर के अंदर बहुत सारे लोग हैं। मतलब उसको आवाज़ आता है बहुत सारे लोग को, मतलब हजहजाहट जैसा। और जब वो पीछे देखता है तो कोई नहीं था वहाँ पे। फिर वो कुछ दूर आगे बढ़ता है, फिर उसको आवाज़ आता है कि फिर मंदिर में से कुछ आवाज़ आ रहा है। तो देखता है, जब एकदम से पलट के ना तो देखता है, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि भाई मंदिर में इतना खतरनाक दृष्टि मैंने कब देख ली, कैसे देख लिया। वो देखकर ये बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि असल में मंदिर में कोई जानवर या फिर कुछ था नहीं, बल्कि भूत पिचास जो थे ना वो शिवलिंग को पकड़ के वो लिपटे हुए थे शिवलिंग को पकड़ के। क्योंकि यह दृश्य देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, बच्चा डर जाता है, बेहोश हो जाता है। अगला सवेरा होता है, उसकी मैं बात बताता हूँ। होता है गांव के जो लोग थे वो मतलब कि अपना काम काज में बिजी थे। तो जिसके घर का वो मतलब लड़का था, उसका मतलब कि माताजी और पिताजी बाहर निकलते हैं
और उनके दोस्त यार से पूछते हैं कि मेरा बेटा तुम्हारे घर तो नहीं, तो वो लोग बोलते हैं नहीं, हमारे पास तो आया नहीं था कल। तो ऐसे ही मतलब कि वो इधर उधर ढूंढते हैं, वो उसको कहीं नहीं मिलता है। वो परेशान हो जाते हैं कि हमारा बेटा आखिर गया तो गया कहाँ। तो वो लोग सीधे जाते हैं भागते भागते बाबा के पास। उनके जो गांव के एक बाबा थे उनके पास भागते हैं। तो बाबा से पूछते हैं कि बाबा हमारा बच्चा कल से लापता है और ये कहाँ गया मुझे कुछ नहीं पता, कैसे गायब हुआ वो भी मुझे कुछ नहीं पता। तो जो बाबा थे वो पहले के मतलब कि बाबा थे, मतलब बहुत पहुँचे हुए चीज़ थे। उनको मतलब कुछ कुछ ज्ञान था कि ये पैरानॉर्मल ये भूत प्रेत का कुछ ज्ञान था उनको। तो बाबा बैठे थे, तो बाबा फिर 2 मिनट के लिए अपना मतलब कि बोले कि कुछ देर हमको समय दो बालक, हम बताते हैं वो अभी कहाँ पर है। बाबा आंख बंद करते हैं, आंख बंद करके कुछ मंत्र मतलब पढ़ते हैं और पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कल रात को असल में क्या हुआ था वहाँ पर। तो जो कल रात को वहाँ पे घटित हुआ था वो उनके आँख में मतलब दिख जाता है, उनको दृश्य वो दिख जाता है। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा अभी मंदिर के सामने है। तो वो लोग देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, मतलब ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा वो लोग शौक हो जाते हैं कि हमारा बेटा उस मंदिर के सामने है। तो वो लोग दौड़ते दौड़ते भागते हैं, दौड़ते दौड़ते फिर अपने बेटा को वहाँ से लाते हैं। तो वो मतलब कि होश में नहीं था, तो घर पे लाते हैं उसको, घर पे लाते हैं, उसकी खातिरदारी करते हैं। उसको कुछ देर बाद मतलब होश आ जाता है। होश आ जाता है तो वो मतलब कुछ अजीब ही हरकत कर रहा था, मतलब वो लग ही नहीं रहा था कि वो असल में बच्चा है। मतलब उसका जो बुद्धि था ना और जो चाल चलन वो थोड़ा बदल चुका था। तो जो उसके माता पिता थे उन्होंने सोचा कि हमारे बेटे को क्या हुआ, जब से ये मंदिर के सामने मतलब कि ऐसे इसका साथ हादसा हुआ तब से इसका हालत थोड़ा ये हो रहा है। तो वो लोग सीधे जाते हैं बाबा पास जाते हैं। तो बाबा बताते हैं कि तुम्हारे बेटे पर असल में पिचासनी का साया है, जो कि उस मंदिर की पिचासनी थी उसका साया उस पर पड़ चुका है। तो उनके माता पिता जो थे वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्या बात कर रहे हैं आप, हमारे बेटे पर पिचासनी का साया कैसे आया। तो वो लोग बताते हैं कि आज से करीबन बरसों साल पहले जो तुम्हारे गांव के जंगल के सामने जो मंदिर है ना, वहाँ पर पूजा हुआ करता था। तो वहाँ पर सब कोई गांव वाले जाते थे, पूजा करते थे और करते करते मतलब कि एक टाइम पे सब गांव वाले कुछ दिनों मतलब कि छोड़ दिए वहाँ पर पूजा करना बंद ही कर दिए। तो भगवान तो थे, जो भगवान थे वहाँ के शिव जी, उन्होंने सोचा कि अब हमारे पास हमारे भक्त नहीं आ रहे हैं, तो उनकी सेवा में वहाँ जो स्वर्ग लोक में थी मतलब नरक लोक में जो पिशाचिनी रहती थी वो लोग वहाँ पर शिव जी की आराधना करती है वहाँ पर उस मंदिर में। और उनके पास हर एक होली के दिन वो लोग वहाँ पर कुछ अपना कार्यक्रम करती है, मतलब शिव जी को खुश करती है। तो उसने वो जाकर उस होली की रात भंग कर दिया था उनकी आराधना को, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने इसको मतलब कि अपना शिकार बनाना चाह रहे हैं। तो ये बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। तो वो बाबा उसको बताते हैं कि ये हमारी समझ से बाहर है, आप इसे बड़े तांत्रिक पास ले जाइए, वही इसकी समाधान निकाल सकते हैं। तो वो लोग दौड़ते दौड़ते जाते हैं, अपने बेटा को ले मतलब उस टाइम पे मतलब जो ठेला रहता है ना उस पर बैठा के ठेला पे अपने बेटा को ले जाता है और बाबा पास जाता है, जो कि जंगले में रहते थे। तो जाता है तो बाबा देखते हैं, तो बाबा देखते ही साथ कहते हैं दूर रहो हमसे, उधर ही रहो, इस पर बहुत ही खतरनाक साया है पिचासनी का। तो बोलते हैं वो लोग कि नहीं बाबा गलती हो चुकी है, प्लीज़ हमारे बेटा को पहले जैसा ठीक कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए। तो बहुत गिड़गिड़ाने के बाद जो बाबा थे वो मान जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है हम इस बार तुम्हारा मदद करेंगे, उसके बाद हमारे पास ये सब समस्या लेके मत आना।
क्योंकि ये सब समस्या हमारे शिव जी के खिलाफ होता है। तो बोलता है कि ठीक है बाबा, आपसे नहीं करेंगे। तो बाबा मतलब कि अपने जादू टोना से उस पिचासनी से मतलब कि बोलते हैं कि इस बच्चे को क्यों पकड़ी है, इसको छोड़ दे, ये वो। तो वो बोलती है कि नहीं, ये मेरे आराधना में मुझे भंग किया, मैंने शिव जी का आराधना कर रहा था तो वहाँ पर मुझे ये भंग करने आ गया। ये दुष्ट बालक बहुत ही ज़्यादा ये किया है हमारे साथ। तो जो अघोरी बाबा थे वो बोलते हैं कि इसमें इसका कुछ कसूर नहीं है, तू इसे जाने दे। तो वो अघोरी बाबा मतलब कि कुछ देर के बाद उससे बातचीत करने के बाद उसको वो छोड़ के चला जाता है। वो जो पिचासनी थी उसके शरीर को वो छोड़ के चली जाती है। तो वो गांव में मतलब कि सब सोचते रहते हैं, चली जाती है। तो उसके बाद सब गांव वाले मतलब ठीक थे। तो जो उनका बेटा जो था वो ठीक हो जाता है। तो उस दिन के बाद जो गांव के जो लोग थे ना, वहाँ पे सब कोई पूजा करने जाने लगे और गांव में मतलब कि सब सुखी रहने लगे। मतलब गांव में कोई समस्या था ही नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके ज़रूर से ज़रूर जाइएगा।